तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 12th मैथ HBSC 2021 का सैंपल पेपर का पार्ट 4, जिसमें मैं कवर करूंगा क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन 40 तक। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर दिया हुआ है हमारे पास 3, एंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A इज 4, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2A। मैंने आपको बताया था कि अगर K इंटू डिटर्मिनेंट A हो तो वो क्या हो जाएगा, K की पावर n डिटर्मिनेंट A। और अगर एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट A की पावर n-1। ये दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जिनको आप लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे K क्या होता है, ऑर्डर, और यहाँ पे n, सॉरी यहाँ पे K क्या होता है, कोई कांस्टेंट, और n क्या होता है, ऑर्डर, और यहाँ पे भी n ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा, K की पावर 3, K क्या है 2, तो 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 की पावर 3 और 2 5, यानी कि 2 की पावर 5 32। देखो 2 की क्यूब कितनी होती है 8, और 8 चौके 32। तो इसके लिए आंसर क्या आ गया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इफ x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3ax इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो dy बाई dx की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं इस टर्म को उस तरफ ले जाऊं तो क्या होगा, x की क्यूब प्लस y की क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3ax, x है ना, सॉरी y भी आएगा यहाँ पे, तो 3axy, तो माइनस 3axy। अब xy को मैं इस तरफ ले आता हूं तो x की क्यूब डिवाइड बाई xy प्लस y की क्यूब डिवाइड बाई xy बराबर है माइनस 3a के। अब इससे क्या फायदा होगा कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमें बेसिकली कांस्टेंट ही रिमूव करने होते हैं। अब देखो यहाँ से एक पावर कट जाएगी तो इसकी पावर कितनी आ गई हमारे पास 2, और ये पावर कट गई, और y की पावर भी कितनी आ गई 2, और y कट गया। तो एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स बराबर है माइनस 3a के। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो देखो यहाँ पे u बाई वी का लगेगा फॉर्मूला, तो नीचे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और y का डेरिवेटिव y डैश लिख लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y डैश और x एज इट इज, माइनस x का डेरिवेटिव 1 और y स्क्वायर एज इट इज डिवाइड बाय x का स्क्वायर। आपको पता ही होगा u बाई v का डेरिवेटिव क्या होता है, u डैश v माइनस u v डैश डिवाइड बाय v स्क्वायर। तो यही यूज किया हमने, और ये क्या आ गया 0। बस अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखो इसकी गुना किससे होगी, एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश और प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट 2y वाई डैश एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि टर्म किसके को ला गई 0 के। अब बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x की क्यूब y माइनस x की पावर 4 वाई डैश प्लस 2x y की क्यूब वाई डैश और माइनस y की पावर 4 बराबर है 0 के। अब y डैश दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ गया 2xy की क्यूब माइनस x की पावर 4, और इनको ले जाते हैं उस तरफ, तो यानी कि y की पावर 4 माइनस 2x की क्यूब y। अब ये डिवाइड में आ जाएगा इसके, तो यानी कि डिवाइड में क्या आएगा 2xy की क्यूब माइनस x की पावर 4। यहां तक रख सकते हो आप इसको, या फिर अगर फर्दर चाहो तो फर्दर हम क्या कर सकते हैं, केवल यहां से y कॉमन ले सकते हैं और यहां से x, तो आप यहीं तक रख सकते हो इसको। तो y डैश क्या आ गया, y की पावर 4 माइनस 2x की क्यूब y डिवाइड बाई 2x y की क्यूब माइनस x की पावर 4। ऊपर से y कॉमन ले लो, नीचे से x, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो बेसिकली ये क्या आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33।
33 में हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और फंक्शन दिया हुआ है हमें, मान लेते हैं एफ एक्स है हमारे पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो हमें बतानी है मैक्सिमम वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई तक। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले एफ डैश एक्स करते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना, तो यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर है 0 के इक्वल है। तो यहां से कोस एक्स उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यानी कि साइन एक्स बराबर है माइनस कोस एक्स के। और अब अगर हम कोस एक्स को इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय कोस एक्स टेन एक्स, टेन एक्स क्या आ गया -1। और -1 दो क्वाड्रेंट में होता है 10, या तो सेकंड में या फोर्थ में। हमें वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड की हुई है कि 0 से पाई है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा ये वैल्यू। तो 10x, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -1, यानी कि पाई में से पाई/4 घटाएंगे तो 3π/4, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हमें तो वैल्यू बतानी है, तो देखो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आप इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, उसमें इस वैल्यू को पुट करोगे 3π/4 को, और उसके बाद वहां से नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यानी कि ये क्या होगा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो मैक्सिमम पॉइंट यहां से ही पता चल गया हमें, ये मैक्सिमम पॉइंट है। बस अब हमें इसको फंक्शन में रखना है यहाँ पे 3π/4 को। तो अगर रखेंगे तो f 3π/4 क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 3π/4, यानी कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 प्लस यहाँ पे माइनस है, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2, तो ये क्या आ गया √2। तो √2 क्या आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। देखो अगर इसको आपको फर्दर आगे प्रूव करना है तो आप क्या करो, एफ डबल डैश एक्स कर दो, तो वहां से जो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आएगी, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कोस एक्स, यही होगा हमारे पास, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। और अब हमें पुट करना है क्या 3π/4। अगर हम इस फंक्शन में 3π/4 रखेंगे, देखो ये तो माइनस साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और माइनस है तो माइनस आ गया, यहाँ पे कोस पॉजिटिव दिया लेकिन कोस क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। और जब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो जिस पॉइंट पे, तो वो क्या होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है हमारे पास 3π/4। तो बेसिकली हमें फंक्शन में 3π/4 रखना है। तो हम अगर 3π/4 रखेंगे, फंक्शन ये हमारे पास, तो साइन 3π/4 1/√2 माइनस कोस 3π/4 -1/√2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज √2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 क्या हमारे पास, इंटीग्रेट कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब आप बताओ आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सोचो। हमें एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स क्या होता है 1, और अगर हमें कोस स्क्वेयर एक्स निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। कुछ समझ में आया, हाँ आपको समझ में आ गया होगा। कैसे, देखो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वेयर एक्स कितना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कोस 1 प्लस साइन एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और डिवाइड में क्या हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स, इससे कट गया। तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना है 1 माइनस साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x को होता है हमारे पास माइनस कोस x, और माइनस पहले ही है तो माइनस माइनस प्लस कोस x प्लस c, ये क्या आ गई इसकी वैल्यू। तो इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन x क्या आया x प्लस कोस x प्लस c का क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 क्या हमारे पास, इंटीग्रेट
1/x² प्लस 4dx। ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है क्या कि इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। डायरेक्ट आइडेंटिटी है। a क्या हमारे पास यहाँ 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो बस रखेंगे वैल्यू, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये क्या आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ एलिप्स 4x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। हमें यहाँ पे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, सबसे पहले आपको एलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्या होती है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा x² प्लस y² 4 प्लस बराबर है 1 के, यहाँ पे 1। अब एलिप्स किस तरह का बनेगा, तो यानी कि अगर यहाँ पे देखो b² क्या है ग्रेटर है a² से, तो एलिप्स किस तरफ बनेगा y की तरफ। कैसे देखो एलिप्स बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ऐसा एलिप्स बनेगा। तो हमें इस एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं एक स्ट्रिप मान लेते हैं dy विड्थ की, तो इंटीग्रेशन x dy, और लिमिट क्या होगी हमारे पास, देखो यहाँ पे x² प्लस y² होता है, b क्या होगा फिर 2 का स्क्वायर, तो यानी कि ये पॉइंट क्या हमारे पास 0,2। तो हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 2x dy। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकलेगी यहां से निकाल सकते हो आप। देखो x² क्या है y²/4 बराबर है 1, तो x² क्या आ गया 1 माइनस y²/4, और x क्या आ गया स्क्वेयर रूट, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस y² डिवाइड बाय 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, तो x क्या आ गया 1/2 स्क्वायर रूट y माइनस y²। अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस y² और dy। अब देखो हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है क्या कि इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट a² माइनस x² क्या होती है x/2 स्क्वायर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये आइडेंटिटी होती है। तो बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखो अगर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो 1/2 ब्रैकेट, और ये देखो 1/2 ब्रैकेट जो ये आ रहा है ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट का एरिया आ रहा है। अगर आपको पूरे जो एलिप्स है उसका एरिया चाहिए तो आपको इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब x क्या हमारे पास y दिया हुआ है, तो y/2 स्क्वायर रूट 4 माइनस y² प्लस a क्या हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4/2 यानी कि 2 साइन इनवर्स y/2, और लिमिट क्या है 0 से 2। देखो जब 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 ये इक्वेशन, और ये क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 2/2 1 π/2, और π/2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे पाई, माइनस 0 रखेंगे तो 0 जाएगा और ये भी 0, तो यानी कि पाई इंटू 1/2 विच इज π/2 स्क्वेयर यूनिट। तो π/2 स्क्वेयर यूनिट क्या आ गया इसका एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं दिए हुए, तो π/2 स्क्वेयर यूनिट क्या आ गया इसका एरिया। नेक्स्ट 37, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश की पावर 4 माइनस y डैश की पावर 3 इज इक्वल टू 0। देखो ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है हमारे पास ऑर्डर, और यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है सेकंड ऑर्डर का, तो ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 2। और अगर आपसे डिग्री पूछ लेते तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या 2 की पावर 4, तो ऑर्डर आ गया 2। तो ऑप्शन में हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो क्या है राइट, ऑर्डर क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट A and B are 1/2 and 1/3, then we have to find the value of probability A union B।
जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट जब भी आए तो आप समझ लेना कि जो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है वो होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल। तो बस ये मेन पॉइंट होता है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी ये। अब वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 माइनस 1, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, 4/6 यानी कि 2/3। देखो सैंपल पेपर से आप एक ओवरव्यू ले सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस का बेसिक आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। वरना अगर आप सोचो कि केवल सैंपल पेपर से हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। जैसे ऑर्डर पता चल गया डिग्री, तो अब अगली बार क्या पता आपसे डिग्री पूछ ले कि डिग्री क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ऑर्डर है तो डिग्री भी याद होनी चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हुई है ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जब इंडिपेंडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी होती है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला। तो थोड़े थोड़े फॉर्मूले से आपको पता होने चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 39, तो इसमें हमें 2 वेक्टर दिए हुए हैं और उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट बताना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम मैट्रिक्स मेथड से करें तो बहुत आसान है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है हमें आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप एंड बी वेक्टर इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। देखो या तो आप ऐसे कर सकते हो आई जे के डायरेक्ट करना हो, तो जब भी आई की क्रॉस प्रोडक्ट जे से करोगे तो क्या आ जाएगा के, जब भी जे की के से करोगे तो क्या आ जाएगा आई, जब भी के की आई से करोगे तो क्या आ जाएगा जे, और जब भी के की जे से करोगे क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगा माइनस आई। यानी कि अगर हम क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी और जो तीसरी वैल्यू होगी वो आएगी, और अगर एंटी क्लॉक में करेंगे, एंटी क्लॉक इस तरह से होगा, तो एंटी क्लॉक में करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी और तीसरी वैल्यू आएगी। या तो आप इस मेथड से कर सकते हो या फिर मैं तो आपको प्रेफर करूंगा क्या मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मान लेते हैं हम एक मैट्रिक्स है आई जे के। अब हमें इनके कोफिशिएंट देखने हैं। ए वेक्टर के लिए क्या है आई का कोफिशिएंट 1 माइनस 7 और 7, और यहाँ पे 3 माइनस 2 और 2। अब बस आपको इसको डिटरमिनेंट निकालना इसका। तो देखो आई कैप फर्स्ट रो डिलीट फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 7 दूनी 14, माइनस 14 प्लस 14 0, और सेकंड के लिए क्या आता है नेगेटिव आता है, तो माइनस जे कैप ब्रैकेट सेकंड कॉलम डिलीट फर्स्ट रो डिलीट, तो 2 एकम 2 माइनस 7 21, 21 में से 2 गया 19 वो भी माइनस का, तो माइनस 19 प्लस के कैप ब्रैकेट अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो क्या आ जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस, 21 में से 2 गया 19। अब ये तो 0 आ गया, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास 19j कैप प्लस 19k कैप। ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आया 19j कैप प्लस 19k कैप। अब लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए वेक्टर का विच इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 1/√2 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर। देन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो सबसे पहली बात ए क्रॉस बी जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है जब भी यूनिट वेक्टर हो तो यानी कि जो उसका मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास वो क्या होगा 1। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो क्या है 1। अब आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए एंगल निकालने के लिए, क्या कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर और साइन थीटा। थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स। तो ए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड
बी वेक्टर, ये क्या आ गया हमारे पास साइन थीटा। और इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला था, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का कितना है 2, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का 1/√2, तो √2 से कट जाएगा, √2 आएगा यहाँ पे, ये कट के हमारे पास, तो 1/√2 साइन उस तरफ जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1/√2 किस पे होता है 45, यानी कि π/4 पे। तो यहां से जो थीटा आ गया हमारे पास वो आ गया π/4, यानी कि एंगल बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स इज π/4। अब इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं 5 दिया हुआ है, और मैग्नीट्यूड ए वेक्टर दिया हुआ है हमें, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कुछ भी दिया हुआ है, मान लेते हैं कुछ भी, तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, वो होता है कोस थीटा के। इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे डायरेक्ट ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ये होता है हमारे पास कोस थीटा डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, हमारे पास क्या आ गया कोस थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।